हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग की थर्ड क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, पिछली क्लासेस में हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स डिस्कस किए जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आशा करता हूँ और आई होप कि आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी आप फॉलो कर रहे हो। पहली चीज़, आप डेली रीडिंग कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, आप राइटिंग कर रहे होंगे, जो मैं समझता हूँ कि आप बेसिकली कर रहे होंगे, जो कि ज़रूरी थी, है ना। तीसरी चीज़, आप डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुन रहे होंगे, म्यूज़िक कह सकते हैं, या फिर आप न्यूज़ न्यूज़ सुन रहे होंगे या कमेंट्री, जैसे कि आज आईपीएल चल रहा है। आजकल आईपीएल मोस्टली चल रहा है इंडिया में, तो आप आईपीएल मैचेस देख रहे होंगे, राइट। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे होंगे इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए बेसिकली, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप कोई भी आर्टिकल देखो किसी बुक का उठा करके, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ओके, तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं आज का एजेंडा बेसिकली, कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो था आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस, एंड थर्ड पर्सन के लिए जैसे यू वी दे एक्शन फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो ये बात हो गई थी नॉर्मली, लेकिन अब भाई ये तो नहीं है कि खाली हम इसी तक लिमिटेड रहेंगे, है ना। हम डेफिनेटली क्वेश्चन भी पूछेंगे किसी से। अब क्वेश्चंस पूछने के लिए भी हमें एक सेट ऑफ रूल फॉलो करना पड़ेगा बेसिकली। क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हैं, बट एक फॉर्मेट में अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाले को समझ भी आएगा, राइट। तो अब हम सामने वाले से क्वेश्चन क्या पूछें? ऑब्वियसली जो हम डेली लाइफ में अपनी करते हैं भाई, वो ये क्वेश्चन हम सामने वाले से पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप भी ये काम डेली करते हो, है ना। तो स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से वहीं से कनेक्ट करनी पड़ेगी कि जहाँ से हमने एक फ्लो मेंटेन किया है। तो अब हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने वाले से? भाई ऑब्वियसली आप वही क्वेश्चन पूछो जो आपको पता है, जो आप अपनी लाइफ में डेली करते हो, या फिर आपको पता है कि सामने वाला डेली क्या करता है। क्योंकि देखो, कुछ काम ऐसे हैं जो सब लोग डेली करते हैं अपनी लाइफ में, राइट। तो वो काम ऐसे हो सकते हैं, खाना सब लोग खाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, घूमने जाते हैं सुबह को, अपना वर्क करते हैं, राइट। और कह सकते हैं कि बच्चों को खिलाते हैं, कोई लोग क्रिकेट खेलते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं, एंड सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे जैसे, है ना। और और भी काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, राइट। तो अब इन चीज़ों को आपको क्वेश्चंस कैसे पुट अप करना है? अब देखो, दो बातें आती है। एक क्वेश्चंस होता है कि मैं डायरेक्ट सामने वाले से कर रहा हूँ, राइट। तो सामने वाले में यू वी दे आते हैं, तो उनसे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन होगा डू से स्टार्ट। कैसे स्टार्ट होगा गाइस? डू से। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जब मैं डेली लाइफ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो काम है उसकी डेली लाइफ में होता है, राइट। तो अब ये जो मैं स्टार्ट करूंगा, डू से स्टार्ट करूंगा, तो मैं उससे पूछूंगा, डू यू टेक टी? क्या आप चाय पीते हो? डू यू गो टू मार्केट? क्या आप बाजार जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? जैसे मैं बच्चे से पूछ सकता हूँ, डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाते हो? या फिर मैं किसी भी आदमी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो सामने वाला है, राइट। क्योंकि सामने वाले में मुझे पता नहीं वो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो इसलिए हमेशा यू का यूज़ करते हैं। डू यू, डू वी जब हम अपनी भी बात कर रहे हो, है ना, तो तब होता है वी का यूज़। और दे का यूज़ होता है तब जब वो वे उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई आइडिया है ही नहीं, राइट। तो ये 3 लोग होते हैं सामने वाले। अब यहाँ पे एक होता है सेकंड पर्सन, ठीक है। अब सेकंड पर्सन कौन होता है? ही सी नेम, राइट। ही सी में ही का मतलब मेल, राइट। सी का मतलब फीमेल, क्या आप फीमेल से क्वेश्चन कर रहे हो? और नेम, आप किसी को जानते हो, राइट। जैसे आप जानते हो अमन, अमन, राइट, एंड नमन, एंड विशु, वैदिक, एंड नीरज। सो दीज ऑल नेम्स यू नो। सो वैसे ही लड़कियों में आप नाम जानते हो किसी का, तो आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। और कई बार आप उनका नाम नहीं जानते, तो वहाँ फिर आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि ये सामने वाला कौन है, लड़का है या लड़की है, तो फिर आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। लड़का है तो ही यूज़ करेंगे, लड़की है तो शी यूज़ करेंगे, राइट गाइज। तो बड़ा बेसिक रूल है, जब भी आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो, डू का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? डू का। और वो ये देखना है कि सामने वाले कितने लोग हैं, 2 4 10, अगर इतने हैं तो डू का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सामने वाले को आप जानते हो कि सामने वाला नमन है, नीरज है, एक पर्सन है प्लस, या फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई ये कौन है, मतलब ही या सी के बारे में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे भी हमेशा
डज का यूज होगा, राइट। जहां पे आप मल्टीपल लोगों के बारे में बात कर रहे हो, यू वी दे के बारे में बात कर रहे हो, वहां पे किसका यूज होगा गाइस? डू का। और जहां पे आप बात कर रहे हो ही सी और नेम इत्यादि के बारे में, वहां पे यूज होगा डज, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड अब आप क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, और फिर मतलब मैं एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता हूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे और फिर उनके आंसर कैसे आएंगे। तो क्वेश्चंस बेसिकली आप यही आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे। डू यू टेक बाथ, आप नहा लिए हो, है ना। डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो। डू यू टेक वाटर, क्या आप पानी पीते हो, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है। क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चंस मैं राम से पूछूंगा, ये या फिर श्याम से पूछूंगा, या फिर वैदिक से पूछूंगा, या फिर शीला से पूछूंगा, सीमा से पूछूंगा, एक्स वाई जेड किसी से पूछूंगा, तो वहां पे हमेशा क्या यूज होगा गाइस? डज का यूज होगा। किसका? डज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब हम डज वाले क्वेश्चंस के कैसे पूछेंगे। हम पूछेंगे डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही गो टू मार्केट, डज शी प्रिपेयर द फूड, डज शी प्रिपेयर द फूड, राम ईट्स द फूड। Okay, so do you take cold drinks, yeah, do you take tea? Okay, so these kinds of questions you can ask, right? Are you watching TV? Okay, do you watch TV, or she watch TV, he watch TV? So these all kinds of questions can come out, right? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अब आप इसके आंसर भी दे सकते हैं। जैसे आप क्या आंसर दे सकते हैं भैया, सामने वाले से आपसे पूछा डू यू वॉच टीवी, आप बोल दो यस आई वॉच टीवी। लेकिन अगर शीला से पूछा किसी ने, शीला डू यू वॉच टीवी, तो वो क्या रिप्लाई करेगी? वो खुद से रिप्लाई करेगी। लेकिन अगर उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन रिप्लाई कर रहा है, जैसे हम दो लोग बैठे हुए हैं, राइट, और हम बात कर रहे हैं सी के बारे में, या ही के बारे में, या नमन के बारे में